करना होगा। हल्ला बोल, 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 साय साय साय, ये रहेंगे साय साय, निंदीकरण साय साय, स्थायीकरण साय साय, हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे, साय साय पूरी करे। जिंदाबाद, 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 वन विभाग के कर्मचारी साथी जिंदाबाद, 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 हम अपनी मांग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे लगातार पिछले कई दिनों से धरना दी जा रही है। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। भारत के हर राज्य में, हर शहरों में, हर गांव में झंडा फहराया जा रहा है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हर्ष उल्लास के मनाया जा रहा है। परंतु वन कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, वो लोग यहाँ पे धरना स्थल पर राजधानी में यहाँ धरना देने पे आमादा है। तो क्या कारण है कि ये लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के ये धरना करते आ रहे थे। जब भूपेश की सरकार थी तब से लेकर के ये धरना करते आ रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उसके बावजूद भी इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ये मांगे कब पूरी होगी, इनकी इच्छाओं की कब पूर्ति होगी, ये तमाम बातों को लेकर के ये सारे कर्मचारी वर्ग यहाँ पे आज आज़ादी के दिन अपने घर परिवार और अपने समुदाय के साथ मनाने के बजाय इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। दूर दूर तक के खाने पीने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग खुले आसमान के नीचे खाना पका कर खा रहे हैं। बारिश का मौसम है, जो विपरीत मौसम में भी ये लोग ठंड गर्मी और जो बारिश का मौसम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस वाला मौसम है, उस समय भी ये लोग यहाँ बैठ करके धरना दे रहे हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं और सरकार से ये अपनी गुहार कैसी लगा रहे हैं के माध्यम से जानते हैं और सरकार तक हमारी बातें पहुँच सके, इनकी बातें पहुँच सके, उसके लिए ये प्रयासरत है। तो आइए इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी। अध्यक्ष महोदय, आज इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार से जो 9 सूत्री मांग रखे हैं, 9/1 कहूँगा मैं उसको, क्योंकि 9 मांगों में एक मुख्य मांग है जो आप लोगों ने यहाँ दर्शाया नहीं है और जो विपरीत परिस्थितियों में आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये वीरान जगह में तूता में धरना स्थल बनाया है, उसको तो पहले हटाया जाए। ना ही यहाँ शौचालय का व्यवस्था है, ना ही यहाँ पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ कोई बिजली का व्यवस्था है समुचित ढंग से, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कई हमारे भाई बहन जो है अभी बीमार पड़ रहे हैं और शौचालय जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। खाना बनाने के लिए हम पानी के लिए बार बार हमको एसडीएम को फ़ोन करना पड़ता है, क्योंकि जो टैंकर लाते हैं वो बोलता है कि जब तक हमको एसडीएम नहीं बोलेगा हम पानी नहीं लाएंगे। इस स्थिति में भी हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं। आज एक बड़ी बात है कि सरकार ने आपको यहाँ धरना देने की परमिशन दी है और पानी नहीं दे रहा है, ये कैसा विरोधाभास है? यही तो चिंता का विषय है कि धरना देने हमने पुराना बूढ़ा तालाब, पंडरी या फिर जो भाटा गांव स्थित मैदान है वहां पे धरना स्थल के लिए मांग किया था, लेकिन वहां पे हमको एसपी साहब द्वारा बोल दिया गया कि आपको जाना होगा तो तूता ही धरना जाना होगा, और तूता के लिए परमिशन दे दिया। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई समुचित ढंग की इलाज की व्यवस्था है, और हमारे दैनिक वेतनभोगी इर्द गिर्द सब पड़े हुए हैं। आज भरे बरसात में जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है, खाने पीने बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये बहुत बड़े चिंता का विषय है
और हम तो शासन से यही कहेंगे कि आपने जब जन घोषणा पत्र में वादा किया और हमारे वादा को पूरा करने का हमको पूर्ण आश्वासन दिए हैं, इसलिए हम पूर्ण बहुमत से आपको विजयी हासिल कराए। और आज चिंता का विषय है कि हम दैनिक वेतनभोगी उसी मोदी की गारंटी को पाने के लिए आज इस धरना स्थल में बैठे हुए हैं। अच्छा, भूपेश की जब सरकार थी उस समय भी यही हाल था। आज भाजपा की सरकार आई, पूरी गारंटी के साथ आई। आप लोगों ने और तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने पुरजोर सहयोग करके भाजपा की सरकार यहाँ लाई, फिर उसके बाद वही हाल है, इस पर क्या कहेंगे? चिंता का विषय तो यही है। हमने माननीय ओपी चौधरी जी से मुलाकात किए हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात किए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से और हमारे जो वन मंत्री केदार कश्यप जी, तमाम और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से हैं, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं और केवल आश्वासन देते हैं और समिति गठित किए हुए हैं। अच्छा, अभी तक के कितने मंत्री आए हैं आपके पास सुध लेने के लिए? आपके कितने विधायक आए? कोई मंत्री और कोई विधायक हमारे सुध लेने के लिए नहीं आए हुए हैं, क्योंकि चुनाव के पहले तो सभी आए हैं, क्योंकि वोट चाहिए था। आपके साथ मंच भी साझा बिल्कुल मंच भी साझा किए और तमाम मंत्रियों का जो है फ्लेक्स लगा भी हुआ है हमारे पीछे में। यहाँ पे ओपी चौधरी जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो ये है ओपी चौधरी जी, ये है माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, ये माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, ये हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी और ये राजीव अग्रवाल जी। तमाम नेता हमारे मंच में आके घोषणा करके गए हैं। पहला ऐसा मंच था जिस मंच में घोषणा किए कि हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो बिल्कुल निश्चित आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। क्यों? वही चिंता का विषय है कि देरी क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ न्याय करने में क्यों कतरा रहे हैं। मोदी की जब गारंटी है, और मोदी तो पूरा भारत के लिए है, जब मोदी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी को जल्द पूरा करें। हम इसी आशा विश्वास के साथ इस धरना स्थल में बैठे हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसलिए अधिकार पाने के लिए आज धरना स्थल बैठे। मैं प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ। केदार जी के विधानसभा से हैं जी, और उनको भली भांति जानते हैं जी, कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। जी। क्या कहते हैं आप? जी सर, हमारे जो दादा हैं, केदार दादा, वो जो बोलते हैं वो करते हैं और बस्तर वासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके पिताजी ने भी बहुत कुछ किया है और उनके भाई साहब ने भी बहुत कुछ किया है। कैसा भरोसा जता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई है, आप लोगों की वाहवाही है, तो इसमें फिर देरी क्यों? सर, उसी के लिए हम सर से मुलाकात करने के लिए, दादा से हम लोग मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दादा ऐसे हैं कि पहले किसी समय में वहाँ नारायणपुर में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी और जब वहाँ पे दादा की सरकार बनी तो दादा पानी है, बिजली है, बस है, ये सारी सुविधाएं उन्हीं की वजह से। अब लगता है उम्मीद की जिसके लिए आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, दादा आपकी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, दादा करेंगे। क्या नाम है? मैं जिला अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला। यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कितने दिनों से दे रहे हैं? सर, ये आज 5वां दिन है, हमारी हड़ताल का 5वां दिन है। आज एक विशेष दिन है जी, आज आजादी का दिन है जी। आप लोग जिस मांग के लिए, जिस तकलीफ से यहाँ बैठे हुए हैं, उस तकलीफ से आपको आजादी मिलनी चाहिए और आपकी मांग पूरी होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत का बिगुल फिर से फूंका जा रहा है। जी, जी। अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल मनाया जा रहा है, क्या कहते हैं? जी सर, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। बाकी हम लोग तो स्वतंत्र दिख भी नहीं रहे, ये तो आपके सामने ही दिख रहा है सर। पिछली सरकार जो थी सर, कांग्रेस की सरकार, उसने भी आश्वासन दिया था कि हम नियमितीकरण करेंगे और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उसने भी आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी नियमितीकरण करेंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते ही रह गए सर। आज इनकी सरकार को 6 महीने बीत गए लेकिन फिर भी हमारी मांग को पूरी नहीं कर रहे। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तो हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किए हैं। हम यही शासन प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं रहे। अगर धरना देते रहे और आप लोग इस प्रकार से लगातार और कुछ दिनों तक अनिश्चितकालीन की घोषणा की है, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आपके धरने का स्वरूप क्या होगा आगे जाकर? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगी और हूबहू ऐसे आगे बढ़ती रहेगी हमारी हड़ताल। क्योंकि उग्र आंदोलन भी होते हैं। जी जी, उग्र आंदोलन भी करेंगे सर, उसके लिए भी तैयारी है, कुछ है? भूख हड़ताल करेंगे सर। और महिलाओं के लिए खासकर बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्या है सर। यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। महिलाएं अगर इनके लिए नहाने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है सर, कहाँ जाएंगे? सब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं सर, बहुत गंभीर समस्या है। धन्यवाद। जी, मेरा नाम है शीतल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष। तो सरकार में एक नई नीति बननी चाहिए, आप लोगों में चर्चा हो रही थी कि जो पुराने जो अभी पदस्थ हैं दैनिक वेतनभोगी के पद पर,
उन्हें पहले नियमित करे, उसके बाद नई भर्ती निकाले, ऐसा आप लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी, क्या कुछ है? सर अभी क्या हुआ है, ये 6 महीने पहले जो अभी सरकार में है वो हमारे मंच में आए थे और हमको बोले थे कि नियमितीकरण करेंगे और आपका स्थायीकरण करेंगे, आपके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जगह जगह खुद छुट्टी लेकर के संडे सैटरडे हर जिला हर प्रदेश में इनकी सरकार बनाने में सहयोग किए ताकि आएंगे और हमारा सूद लेंगे करके, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हमारा सूद लेना छोड़ दिया है। बल्कि शासन में आने के बाद वाहन चालक और फारिश गार्ड की इन्होंने भर्ती निकाली है। अगर ये ऐसी भर्ती करते जाएंगे तो हमको बाहर लाते जाएंगे, हम रोड में आके क्या करेंगे, इसलिए पहले से रोड में। आपका जो अनुभव है जी 20 साल 25 साल, आज मेरे को 25 साल का अनुभव है। 25 साल का अनुभव, वो अनुभव तो महानदी में बह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा सर, फिर क्या करेंगे? हमारे पास सुसाइड करने के सिवाय विसर्जित है आपका अनुभव, एकदम खत्म। और सर यहाँ पे हम लोग को मोदी जी की गारंटी है, स्वच्छता को लेकर के चलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ एक बूंद पानी नहीं है, वॉशरूम में व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आज महिलाएं बोलते हैं कि हर घर में हम लोग टॉयलेट लक्ष्मी है और टॉयलेट दे के रखे हैं, लेकिन आज इतनी महिलाएं यहाँ पे हैं, टॉयलेट में पानी नहीं है। आज कहाँ जा रही है महिलाएं टॉयलेट के लिए और पानी के लिए? दरवाजा नहीं है। बताइए, ये मोदी की गारंटी है क्या? हम तो मोदी की गारंटी समझ के उनको वोट दिए हैं, शासन में लाए हैं, तो आज हमारा कम से कम हो, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, नियमितीकरण, स्थायीकरण और कार्यभारिता वाला का 9/1 की जो सूत्र है आप लोगों की, जो 9 सूत्री मांग और उसका बटा 1 है, मतलब 9 सूत्रों का एक कार्य है कि आपको नियमितीकरण कर दिया जाए। एक होने से सारा चीज का हल हो जाएगा, सारा चीज चालू हो जाएगा। इस धरना में मजदूर सेवा समिति एक सामाजिक संगठन है, समाज के मजदूरों को न्याय दिलाने का काम करती है वो संस्था। उस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। इनके समर्थन के लिए हम उनसे चर्चा करते हैं कि इनके भविष्य का आखिर क्या होगा। ये लगातार धरना दे रहे हैं और उनका समर्थन वो किस प्रकार से कर रहे हैं। अजय चकोले जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप काफी लंबे समय से मजदूरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो वन विभाग के कर्मचारी है पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग और छोटी छोटी मांगों को लेकर के ये इस प्रकार से धरना देते आ रहे हैं, सरकार के सामने त्राहिमाम कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं इस दृश्य को आप? देखिए, यहाँ पर मजदूरों के साथ कई सालों से शोषण हो रहा है और लगातार जारी है, और ये तो शासन का सरासर गलत है कि लोगों को नियमित नहीं करना। कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं सब लोग और उनको नियमित करना ही चाहिए, बल्कि ये बाहर से आउटसोर्स करके रखने लगे। अभी कुछ लोग को नियमितीकरण किए इस विभाग ने, कई विभागों में, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी, उनको ये नियमित नहीं करते हैं। ऐसा बहुत जगह से आ रहा, तो अभी हम लोग शिकायतों पे धरना भी देते हैं, और जैसे अभी ये धरना दे रही दैनिक वेतनभोगी संघ, हम इनके साथ खड़े, और इनके साथ यदि मान लो शांति से नहीं हो पाता तो फिर इसका उग्र आंदोलन किया जाएगा और शहर के भीतर किया जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? आंदोलन दे रहे हैं सब लोग, लेकिन यहाँ देखने सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक शहर के अंदर धरना आंदोलन प्रदर्शन उग्र रूप से नहीं किया जाएगा, जब तक ये आवाज शासन प्रशासन के कानों में नहीं जाएगी, तो उसके लिए नंगाड़ा पीटना जरूरी है, और ये नंगाड़ा हम पीट करेंगे दैनिक वेतन मजदूर जितने संघ के साथी हैं इनके साथ, और पीटेंगे और आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा के देंगे। छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार आए, उनका एक ही रवैया होता है, ये चाहे छत्तीसगढ़ में हो या देश के हर राज्यों में यही हाल है कि जो भी सरकार होती है तो वो सरकार पुराने लोगों को नियमित करने के बजाय नया फरमान जारी करती, नई भर्ती जारी करती है। जो 25 साल अपने पूरी आधी उम्र यहाँ गुजार चुके हैं, इस कार्य में गुजार चुके हैं, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है तो उनको भविष्य अंधकारमय होता है। क्या सरकार को नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, नई पॉलिसी होना चाहिए। जो लोग 20-20, 25-25 साल से सेवाएं दे चुके हैं शासन के लिए, उनको तो कम से कम नियमित करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जितना एनर्जी टाइम था, ऊर्जा का स्तर जब हाई रहता जवाई का, वो दे दिया,
अब बुढ़ापे में उसके बाद वो कहाँ जाएगा। इसलिए ऐसे सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण देना चाहिए। और चूंकि इतनी सारी भर्तियां खाली भी है, खाली ना हो तो समझ में नहीं आता, खाली है उन्हीं में इनको सबको एडजस्ट करना है और होंगे आराम से। अनुभव भी है इनके पास और अनुभव भी है तो इनको देना चाहिए। आज यहाँ तूता में दिए हैं धरना स्थल, ना वॉशरूम का है, लोग पानी पीने का नहीं तालाब का पानी पी रहे हैं और 3-4 लोग बीमार नहीं 10 लोग बीमार हो गए, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? ये शासन होगा, प्रशासन होगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? और यदि नहीं कर सकते व्यवस्था तो ऐसी जगह में धरना स्थल बनाने की आवश्यकता क्या है? आप इसी को बुढ़ा आराम देते, वहाँ खाने पीने लेटरिन सुविधा सबकी व्यवस्था है तो वहाँ पे सब हो जाता। लेकिन यहाँ जंगल में बेच के हमको सुनना ना पड़े, जाना ना पड़े, इसलिए ऐसी जगह को चुना गया है और सबको परेशान करने के लिए ये जगह को दिया जा रहा है धरना के लिए। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बैठी, उनके बड़े बड़े वादे थे और मैनिफेस्टो में जिस प्रकार अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, तमाम कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार को अपना सहयोग देते हैं, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। फिर सरकार बनने के बाद गारंटी कहाँ है? दशा ऐसी कैसी है? ये बीजेपी पूर्व में कांग्रेस वाले ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम किसी भी प्रकार से नियमित करेंगे करके, उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था। उसके बाद हमारे ही मंच में आके उन्होंने ये कहा था कि इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का रहेगा करके। ये कांग्रेस का कथन था। कांग्रेस के कथन के हिसाब से वो चले गए, नहीं हुआ। आखिरी में हमारा यहाँ पे एक और लगा था ऐसी हड़ताल वाला, धरना वाला, उसमें बीजेपी के तमाम आला नेता आकर ये हमको आश्वासन दिए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे 100 दिन के अंदर। ये मोदी की गारंटी है और उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ भी है कि हम समिति बनाएंगे, समिति बना के 100 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा। आज वो 100 दिन गुजरे हुए 100 दिन और हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 100 दिन गुजरे और 100 दिन हो चुके, 200 दिन हो चुके हैं, मगर इनका ना ही रिपोर्ट आया, ना ही समिति का पता चला और ना ही कुछ पता चला। और इस सबको देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, मजबूर हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। इसी कारण आज ये कदम उठा के हड़ताल के लिए आए हैं और आज हड़ताल में हम 5वें दिन बैठे हुए हैं। इस 5वें दिन में भी ना यहाँ किसी ने सुध लेने आए कोई नेता, तहसीलदार और एसडीएम आके ज्ञापन लिए और उसके पश्चात वो लोग चले गए। वन विभाग में सौतेला व्यवहार की आप बात कर रहे हैं। वन विभाग में सौतेला व्यवहार ऐसा हो रहा है भैया कि वन विभाग एक समय में तेंदुपत्ता निगम और क्या बोलते हैं आपका पानाबरस, इन सबको अपना अंग मानता था। आज उनका कहना है कि तेंदुपत्ता अलग है, फेडरेशन अलग है, निगम अलग है। और जो पूर्व सरकार ने श्रम सम्मान की राशि की जो वो की थी, घोषणा की थी, वो सिर्फ वन विभाग में कुछ लोगों को मिला, वहां भी पूरा नहीं मिला है रेगुलर में। और यहाँ अगर हम तेंदुपत्ता की बात करें जैसे कि फेडरेशन, वहां किसी को नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया कि इसी तेंदुपत्ता से फॉरेस्ट गार्ड बने, इसी तेंदुपत्ता से वही फॉरेस्ट गार्ड रेंजर और एसडीओ तक के बने हैं, आज भी वो हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि जब काम था तो फॉरेस्ट ने तेंदुपत्ता और ये किए। आप लोग अंग मानते हैं नहीं मानते? जी, ये लोग अंग अभी 1 साल से नहीं मान रहे हैं और 1 साल पूर्व तक के मानते थे। और आज भी तेंदुपत्ता में एसडीओ, रेंजर और आपके सीएफ, पीसीसीएफ की पोस्टिंग तो फॉरेस्ट से ही होती है, तो अंग कैसे नहीं हुआ? ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ, निगम वालों के साथ, पानाबरस वालों के साथ, फेडरेशन वालों के साथ क्यों? आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, जो सर बोले वो सही है। तेंदुपत्ता जब अलग तो आज तक नहीं हुआ है, तेंदुपत्ता शुरू से ही साथ में है। तेंदुपत्ता वाले क्यों आज के डेट में माया मौसी का बात कर रहे हैं? तेंदुपत्ता को हमेशा शुरू साथ में ली। आज के डेट में डिप्टी रेंजर, एसडीओ, नान लॉ में कई है जो तेंदुपत्ता से ही चौकीदार से सीधा फॉरेस्ट में रेगुलर हुए हैं। तो हम लोग को क्यों माँ मौसी किया जा रहा है? बस इतनी कहना सर। जी, रेगुलर की मांगों को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है सर कि हम 2018 में भी हड़ताल किए थे ये नियमित संबंध में, और 2023 में भी 34 दिन किए थे। उस समय कांग्रेस का सरकार था, उसमें आ करके सभी आला जो नेता लोग पूरा आए थे, रमन भी आए थे, अभिषेक जी आए थे, साव जी आए थे, विजय शर्मा आए थे, ये सारी नेता आए थे। उस दिन बोले थे कि भाई
हमारे सरकार को इस समय लाओ तो आपका निमित्त बिल्कुल तय है, 100 दिन में हम लाएंगे ऐसे करके बोले थे, और अभी तक के 100 दिन हुआ है नहीं हुआ है, कैसा होगा। और आप कहना चाह रहे हैं वादे का क्या हुआ? हाँ, वादा का क्या हुआ। और ये शाह जी बोलता है, शाह का मतलब होता है काम करता है, उसको शाह बोलता है। और बोलता है मोदी जी की गारंटी, क्या गारंटी है जी? ये महिलाओं को टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बीमार में पड़े, आपके सामने भी देखे नहीं, एक गिर गए। अब मेरे को 97 से मैं काम कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र 57 साल हो गए, तो क्या करूंगा? मेरे बीबी के लिए, बच्चे के लिए कैसे करूँ? अब ये काम नहीं होगा तो रेलगाड़ी आंदोलन हम समिति द्वारा गठित हम करेंगे पूरा। अगर सरकार इस महीने के अंदर नहीं करता है तो हाँ, आत्मदाह की नमोद आएगा तो हम चलने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे जी इस उम्र में? अब इस उम्र में कहीं कुछ जा नहीं सकते, मैं करना पड़ा तो राजनांदगांव वनपंचल का उपाध्यक्ष हूँ, जगतलाल चौधरी। दर्शकों, सीधे सीधे तौर पे रेल आंदोलन, आत्मदाह की भी बात कह चुके हैं, और कुछ अभी जो हमारे बीच यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसे महिलाएं बैठे हुए हैं जिनका भविष्य अभी शुरू हुआ है और जिनका भविष्य अब अंधकार में है, और कुछ समय अब बाकी नहीं है, क्योंकि सेवा काल के समय जो है समाप्ति की ओर है। वो भी यहाँ पे आप चेहरे देख पा रहे हैं, इनकी लगभग जो उम्र है काफी हो चुकी है, ये अब रिटायर के कगार पे है। ऐसे में ये नियमितीकरण की जो मांग कर रहे हैं, अगर इनकी नियमितीकरण नहीं होती है तो कैसे हालात होंगे। आप ये युवा चेहरे देख रहे हैं जिनका भविष्य अभी शुरू होना है, पर ये एक आस लेकर के बैठे हैं विष्णुदेव साय की सरकार से कि इनकी नियमितीकरण हो जाए, तो शायद जो आप यहाँ पे माताएं देख रही हैं जिनकी उम्र काफी हो चुकी है, रिटायर के कगार पे हैं, तो हम इनसे मिलकर के बातें करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है नियमितीकरण को लेकर के, और इनकी जो 9 मांगे हैं उसको लेकर के क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आते हैं, अब आपके रिटायरमेंट को कुछ ही साल बच गए हैं, अगर ऐसे में आपकी नियमितीकरण नहीं होती है तो कैसे हालात होंगे आपके परिवार के और आपका? वही बात है ना, मैं पहले जोरा में खाना बनाती थी, किचन का काम करती थी, फिर अभी नया रेंजर आया तो हमको जोरा से सीधा स्थिति वहाँ गार्डन भेज दिया। तो आप बताओ, वहाँ हमको तो नींद ही नहीं आता, क्योंकि खाना बना किचन वाले हैं, कुक हैं, तो अब वहाँ पे हमको निंदाई करो बोलते हैं, निंदाई करते हैं, झाड़ू लगाओ बोलते हैं, सब काम हमको करवाते हैं। अगर हम एक भी थोड़ा सा भी अगर कम होता है, भर्ती कुक के रूप में हुई तो आपको माली बना दिया? हाँ, माली बना दिए। तो आप बताओ, थोड़ा सा लेट होता है तो वो मैडम हमको गाली बकती है। अनशन उस दिन बहुत गाली बकी हमको, फिर उसके बाद में फिर भी हम चुप हो जाते हैं कि गाली। अब ये बताओ, 3 टाइम कहाँ पे अंगूठा लगाते हैं? एक हम 9:30 बजे आते हैं तो अंगूठा लगाते हैं मशीन में, फिर 2 बजे खाना खाने के समय फिर अंगूठा लगाते हैं, फिर हम घर जाते हैं फिर अंगूठा लगाते हैं। अभी नया डीओपो और ये रेंजर जो आए हैं, इन लोग ना हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि 8 बजे आओ बोलते हैं तो 9 घंटा ड्यूटी कहाँ होता है ये बताइए? 9 घंटा ड्यूटी तो कहीं नहीं होता, 8 घंटे ही ड्यूटी रहता है ना। तो हाँ, मैं अनिता दुबे बोल रही हूँ। क्या हालात है? आपकी उम्र क्या हो रही है? अभी 30 हो रहा है। शादी हो चुकी है आपकी? नहीं हुई है। अगर आपको नियमितीकरण का जॉब मिल जाता है तो क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, नियमितीकरण का तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, माता पिता को भी सेवा अच्छे से कर पाएंगे और जिस घर जाएंगे वहाँ भी अच्छे से सुख शांति से रह पाएंगे, ऐसा कुछ समझ रहे हैं क्या? जी। क्या मांगे है आपकी? नियमितीकरण और स्थायी। कहाँ से हैं आप? धर्मगढ़। क्या पोस्ट पे है आप? ऑपरेटर। हाँ? ऑपरेटर। तो ये हालात हैं जो नियमितीकरण की मांग के लिए युवतियां हैं और जो उम्र दराज लोग हैं इस प्रकार के बैठे हुए हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के। तो क्या दशा है आप देख पा रहे हैं। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। 5 साल यहाँ करते करते कांग्रेस सरकार भी चले गया, उनके बाद हम बीजेपी को जिताया। बीजेपी बोले आने वाला सप्ताह में 100 दिन का मांग किया था। 100 दिन की मांग करते करते आज कितने साल भर इससे 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण लिया था। उनके बाद हम लोग का जाने का 8 बजे का टाइम है, 5:30 बजे छूटे, 3 टाइम हम अलग रहे।
मेरे थी उर्ला बिरगांव सर, वहाँ से आने मेरे यहाँ पे 8 बजे आती हूँ, घर से निकलती हूँ 6:30 बजे, और मेरे बच्चे का लत है, मेरे अलग मानसिक प्रावधान है। आए दिन CCC के पास जाती थी, PCC के पास जाती थी, आज मेरा कोई सुने नहीं है। उनके बाद मैं अपना रोजी रोटी को देखी नहीं हूँ, आई हूँ मैं धरना में आई हूँ यहाँ पर, ताकि मेरी जिंदगी के साथ सबका जिंदगी बन जाए इससे करके, तो कुछ सुन नहीं रही सरकार। आज भी हम 15 अगस्त तक सुबह सब 7 बजे से वहाँ निकले अपने घर से, उनके बाद भी हमारा कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे हैं। इसके ऋण चाहते हैं कि सरकार अभी आकर हमारे मांग पूरी कर दे। बस हमारे 9 सूत्री का मांग है, स्थायीकरण, नियुक्तिकरण 2 सूत्री, बस यही कहना चाहती जमुना साहू। क्या नाम? मेरे जमुना साहू सर। इनकी जो 9/1 सूत्री कार्यक्रम है, यानी 9 सूत्र जो इनकी मांगे हैं, उसका एक ही सूत्र है 9/1, यानी इनको नियमितीकरण किया जाए। और अगर नियमितीकरण हो जाता है तो इनकी सारे जो छोटी छोटी मांगे, जो 9 मांगे हैं, वो पूरी हो जाएगी। यानी इस प्रकार की जो परिस्थितियां ये बता रही हैं महिलाएं कि शौच के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, शौच के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। ले दे करके एक टैंकर यहाँ पहुँचा है जो पर्याप्त नहीं है। तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या दुर्दशा है। धरना स्थल जो है शहर से इतना दूर है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार को इनकी स्थितियों पर गौर करना चाहिए और तत्काल संज्ञान लेकर के इनको नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि ये देश की वही माताएं हैं जो इस देश को चलाने में अपना सबसे बड़ा योगदान देती हैं। हर विभाग में हर कर्मचारी महिला एवं पुरुष दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं इस प्रदेश को चलाने के लिए, इस प्रदेश के कार्य कौशल को उस मंजिल तक ले जाने के लिए जिससे हमारा देश महान होता है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। बोल भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ हमारी की, छत्तीसगढ़ हमारी की। हमारी मांगे हम सब आज करके और खाली करके आज करके और खाली करके 100 दिन और बीत गए तोरे इंतजार मोर विष्णु मोरे अरुण साव मोरे विजय शर्मा गिरती कर थोला मोरे विष्णु अरुण साव गिरती कर थोला आज करके खाली करके आज करके खाली करके मोरे विष्णु मोरे अरुण साव गिनती कर थोला मोरे अरुण साव गिनती कर थोला हमारे बना भैया ये पढ़ाई हमारे बना भैया गिनती कर तंदुला